प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने बैंकिंग अधिनियम के बारे में अध्ययन किया। आज हम बैंकिंग अधिनियम 1949 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है। बैंकिंग व्यवसाय एवं बैंकिंग कंपनी की परिभाषा। अधिनियम में बैंकिंग व्यवसाय व बैंकिंग कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। बैंकिंग व्यवसाय धारा 5 ब के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय से आशय ऋण देने या विनियोजन के लिए जनता से जमाएं या निक्षेप स्वीकार करना है, जिन्हें उनके मांगने पर या अन्य प्रकार चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा पर लौटाया जा सके। अर्थात सेक्शन 5 में यह बताया गया है कि बैंक द्वारा ऋण देने के प्रयोजन अथवा जनता की जमाएं स्वीकार करने के उद्देश्य से इस हेतु प्राप्त की जाती है कि जनता द्वारा मांगने पर उसे या तो चेक या ड्राफ्ट के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से लौटाया जा सके। इस हेतु जो जमाएं स्वीकार करने वाली व्यवसाय करते हैं उन्हें बैंकिंग व्यवसाय कहा जाता है। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी धारा 5C के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करे, या सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो इस प्रकार का व्यवसाय करती है उसे अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है तथा 1963 में सेक्शन 7 में कुछ संशोधन करके यह प्रतिबंध लगाया गया कि बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कार्य करने वाली कंपनियां इन शब्दों यथा बैंक, बैंकर या बैंकिंग का प्रयोग नाम के साथ नहीं कर सकेंगी। नेक्स्ट, बैंकिंग कार्य या बैंक के कार्य धारा 6 के अनुसार कोई भी बैंक निम्नलिखित प्रकार के कार्य कर सकता है, यथा रुपया उधार देना या ऋण देना, अधिविकर्ष की सुविधा अथवा अग्रिम देना, हुंडी व विनिमय पत्रों को भुनाना अथवा विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय करना, साख पत्र जारी करना एवं बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षार्थ जमा करना, वित्तीय सहायता देना अथवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, निक्षेप या जमाएं प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 8 व 9 में बैंकिंग कंपनियों के निर्दिष्ट कार्यों को बताया गया है। धारा 8 व 9 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य या व्यवसाय नहीं कर सकती है तथा बैंकिंग कंपनी अपने निष्पादक के कार्य, प्रन्यास के कार्य या धरोहर के कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकती और न ही माल का क्रय विक्रय कर सकती है। नेक्स्ट, बैंकों का प्रबंध। अधिनियम में बैंकों के प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था है। ए, संचालक मंडल का गठन। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंध संचालन के लिए ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित नहीं कर सकती है जो ए, किसी अन्य व्यापारिक
या औद्योगिक कंपनी का संचालक हो। बी, दिवालिया घोषित हो चुका हो। सी, फौजदारी मामले में जेल जा चुका हो। डी, अन्य व्यवसाय में संलग्न हो। धारा 16 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भी संचालक नहीं बनाया जा सकता जो किसी अन्य बैंक का संचालक हो। धारा 10A के अनुसार यह आवश्यक है कि बैंकिंग कंपनी में कम से कम 51% संचालक ऐसे होने चाहिए जिन्हें लेखाशास्त्र, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग अथवा अन्य ऐसे विषय जो रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो, किसी एक या अधिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए तथा कम से कम 2 संचालक ऐसे होने चाहिए जिन्हें कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, लघु उद्योगों का ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो और उनका किसी उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित संस्थाओं, कंपनियों या फर्म में सार्वजनिक हित नहीं हो। नेक्स्ट, अध्यक्ष की नियुक्ति। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हो। अध्यक्ष का कार्यकाल संचालक मंडल निश्चित करता है जो कि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। संचालक मंडल चाहे तो उस व्यक्ति को पुनः अध्यक्ष बना सकता है। एक बैंकिंग कंपनी में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता उनमें ये मुख्य सम्मिलित हैं। ए, बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी तथा पंजीकृत धर्मार्थ कंपनी को छोड़कर अन्य कंपनियों के संचालक। नेक्स्ट, व्यापार, व्यवसाय या उद्योग में संलग्न फर्म में साझेदार या इनके स्वामी। नेक्स्ट, कंपनी या फर्म में सार्वजनिक हित रखने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट, व्यवसाय एवं पेशे में संलग्न व्यक्ति और व्यापारिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्था का संचालक या प्रबंधक। नेक्स्ट है नियोजन पर प्रतिबंध एवं रोक। अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के अनुसार बैंकिंग कंपनी प्रबंध के लिए प्रबंध अभिकर्ता अर्थात एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकती। किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजन में नहीं रखेगी या नियुक्त नहीं करेगी जो कि दिवालिया हो गया हो या वो पहले से दिवालिया रहा हो अथवा जिसने अपने लेनदारों को भुगतान करना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट, जो किसी चारित्रिक या आपराधिक मामले में न्याय द्वारा दंडित हो चुका हो। नेक्स्ट, जिसका पारिश्रमिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दृष्टि से ज़्यादा हो और जिसका पारिश्रमिक या उसका भाग कमीशन अथवा कंपनी के लाभों में से हिस्से के रूप में हो। नेक्स्ट, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी जो अन्य किसी कंपनी में संचालक हो या अन्य व्यवसाय या पेशे में सम्मिलित हो। अर्थात बैंकिंग कंपनी का व्यवसाय करने के लिए आवश्यक है कि अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक एवं मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति
पद से हटाने, पुनर्नियुक्ति करने से पूर्व रिजर्व बैंक से लिखित में अनुमति प्राप्त की जा सके। धारा 36A के प्रावधान के अनुसार रिजर्व बैंक सार्वजनिक हित में किसी भी बैंक के उच्च अधिकारी को हटा सकता है। साथ ही साथ धारा 36B के प्रावधान के अनुसार किसी बैंक को प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त संचालकों, अधिकतम 5 संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष। न्यूनतम पूंजी निश्चित करते समय भौगोलिक कार्यक्षेत्र, बैंक की स्थापना व बैंक के ग्राहकों की आवश्यकता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अधिनियम 1949 की धारा 11 में बैंकों में न्यूनतम पूंजी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में समामेलित बैंकों के लिए बैंकिंग कंपनी जिसके व्यापारिक कार्यालय एक से अधिक राज्यों यथा कलकत्ता व बम्बई को छोड़कर में है, उनकी प्रदत्त पूंजी एवं संचय कोषों का योग न्यूनतम 5 लाख रुपए होना चाहिए। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी के कार्यालय कलकत्ता व बम्बई के साथ साथ एक से अधिक राज्यों में स्थापित हैं तो उनकी प्रदत्त पूंजी व संचय कोषों का योग न्यूनतम 10 लाख रुपए होना चाहिए। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी के समस्त कार्यालय एक ही राज्य में हो किंतु कलकत्ता व बम्बई शहरों में नहीं हो तो प्रदत्त पूंजी व संचय कोष का योग न्यूनतम निम्नलिखित होना चाहिए। ए, मुख्य व्यापारिक कार्यालय के लिए 1 लाख रुपए। बी, मुख्य व्यापारिक कार्यालय के लिए जिले में स्थापित प्रत्येक शाखा के लिए 10,000 रुपये। मुख्य व्यापारिक कार्यालय के अतिरिक्त अन्य जिलों में स्थापित प्रत्येक शाखा के लिए 25,000 रुपये। और डी, केवल एक स्थान पर व्यापारिक कार्यालय होने पर 50,000 रुपये। फोर्थ, यदि समस्त व्यापारिक कार्यालय एक राज्य में स्थित हो तथा बम्बई या कलकत्ता में भी व्यापारिक कार्यालय हो तो ऐसी स्थिति में उनमें से एक या अधिक बम्बई या कलकत्ता में स्थित होने पर 5 लाख रुपए। और बी, बम्बई जो वर्तमान में मुंबई है वह कलकत्ता को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थित प्रत्येक व्यापारिक कार्यालय के लिए 25,000 रुपये। प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष का द्वितीय भाग भारत के बाहर समामेलित बैंक के लिए। ए, यदि समामेलित बैंक मुंबई या कलकत्ता शहर या दोनों में इनका कार्यालय हो तो 20 लाख रुपए। यदि बम्बई या कलकत्ता शहर को छोड़कर अन्यत्र उनका कार्यालय हो तो 15 लाख रुपए होगा।